गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बेटा आज की इंग्लिश की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3 2 स्टोरीज अबाउट द फ्लाइंग। अब चैप्टर के नाम में क्या है कि हमें इस चैप्टर में 2 पार्ट पढ़ने हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों अलग अलग व्यक्तियों का है, दैट मीन्स दोनों अलग अलग, एक एनिमल का है और एक ह्यूमन बीइंग का है, पर दोनों हैं उड़ान से संबंधित। तो जो पहला पार्ट है उसका नाम क्या है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इसके जो राइटर हैं, ऑथर है, वो कौन है, लैम ओ फ्लेहार्ली। और सेकंड जो है ब्लैक एरोप्लेन, फेडिक फॉर्सली। ये दोनों राइटर हैं, दोनों अलग अलग पार्ट्स के। अब चैप्टर पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे बिफोर यू रीड। सिंस द अर्लीस्ट टाइम ह्यूमन्स हैव टू ड्रीम टू कॉन्क्वायर स्काइज, हियर आर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। अब हम पुराने समय से ये सब सुनने में भी आता है, हम लोग ने भी सुना है, और ऐसा हुआ भी है कि लोग क्या चाहते हैं कि वो आसमान को छुएं। अब आसमान को छूना ऐसा नहीं कि टच करके आना, कई बहुत सारे महत्वाकांक्षी होते तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी यही शब्दों का प्रयोग करते हैं, या अपने डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ 2 स्टोरीज़ है, वो भी किससे हैं, उड़ान से संबंधित ही हैं। तो पहला है जो इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे वो, अ यंग सीगल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई। सीगल एक पक्षी का होता है, समुद्री पक्षी होता है जो ज़्यादा ऊंचा उड़ता नहीं है। तो एक जो सीगल है वो उड़ने से बहुत डरता है। हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर। अब उसने अपने डर पे कैसे विजय प्राप्त की या वो कैसे उड़ना सीखा, वो इस चैप्टर में बताया गया है। और सेम चैप्टर का सेकंड पार्ट है, अ पायलट इज़ लॉस्ट इन द स्टॉर्म क्लाउड। एक पायलट जो एक बहुत से तूफान में, एक बहुत बड़े से तूफान में खो गया था, उसके बारे में है। डज ही अराइव सेफ, क्या वो वापस सही सलामत आएगा। हु हेल्प हिम, और उसकी मदद किसने की होगी। तो हम सबसे पहला पार्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। अब लेज क्या होता है, a narrow horizontal safe projecting from the wall or hair। एक ऐसी अलमारी जो दीवार के सहारे से बनी हुई हो, उसे क्या कहा जाता है, लेज कहा जाता है। लेकिन समुद्र के किनारे तो कोई अलमारी नहीं हो सकती, इसलिए वहाँ लेज का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पत्थर जो समुद्री सतह से थोड़ा सा ऊपर हो और उसका किनारा हो, जैसे कि हम ये पिक्चर में देख सकते हैं। His 2 brothers and his sister had already flown away to the day before। अब जिस पक्षी की यहाँ पे बात की गई है उसका नाम क्या है, सीगल है। तो उसके एक भाई है और एक बहन है जो पहले से ही एक दिन पहले ही उड़ चुके हैं। He had been afraid to fly with them। और लेकिन जो सीगल है उसको उड़ने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of a ledge and attempt to the flap his wings, he became afraid। अब उसने एक बार कोशिश भी करी थी कि वो जो लेंच है, वो जो बाहर की तरफ निकला हुआ पथरीला हिस्सा है, उस पे से उड़ान भरे। वो दौड़ा भी सही, उसने सोचा भी कि अब वो क्या करेगा, उड़ेगा, अपने पंखों को फड़फड़ाहट या उड़ने के लिए तैयार करेगा। और वो जैसे ही अपने पंख खोलता है वैसे ही वो चिड़िया जो है, वो जो सीगल है, डर जाता है। द ग्रेट एक्सपान ऑफ अ सी स्ट्रेंच डाउन बीनेथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन माइल्स डाउन। अब वो अपने आप से क्या कहता है कि ये जो हिस्सा है ये बहुत बड़ा है, बहुत दूर तक फैला हुआ है और बहुत ज़्यादा गहरा भी है, मीलों ज़्यादा गहरा है। He felt certain that his wings would never support him। और उसे क्या लगता है कि वो अगर एक बार दौड़ के उस चट्टान पे से उड़ गया और अगर उसके पंखों ने उसका साथ नहीं दिया तो उसके पंख उसका साथ कभी देंगे ही नहीं। ऐसा कौन सोचता है, सीगल सोचता है। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night। तो वो क्या करता है कि वहाँ से मुंह छुपाते हुए दोबारा भाग जाता है, अपना सिर नीचे करता है और वापस उस होल में चले जाता है जहाँ पे वो रहता था, और रात को फिर वहीं सोता है। Even when each of his brother and his little sister, whose wings were so shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away,
He failed to the masters of courage and to take that plunge which appeared to him so desperate. अब क्या होता है कि अब वो आगे बताते हैं जो ऑथर हैं कि उसका एक बड़ा भाई और उसकी छोटी सिस्टर मतलब छोटी बहन जिसके पंख अभी बहुत ज़्यादा छोटे हैं। किससे छोटे हैं? कंपैरिजन किया गया है सीगल के और उसकी बहन के पंखों के बीच में, लेकिन वो फिर भी उस ब्रिंक पे दौड़ जाती है, अपने पंखों को फड़फड़ाती और फिर उड़ भी जाती है। लेकिन ही फेल्ड, ही किसके लिए बोला है यहाँ पे? सीगल के लिए। लेकिन सीगल अपने अंदर साहस भरने में क्या हो जाता है? नाकाम हो जाता है, फेल हो जाता है और उसे क्या लगता है कि ये उड़ान भरना समझदारी का काम उसको बिल्कुल भी नहीं लगता है। वो सोचता है कि उड़ान भरने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वो उड़ने से डरता है। His father and mother had come around. अब क्या होता है? सीगल के मम्मी और पापा उसके पास आ जाते हैं। Calling to him shrilly. अब shrilly का मतलब क्या होता है? चिल्लाते हुए या डांटते हुए। Upbringing him and threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. अब वो क्या होता है आगे कि उसके मम्मी पापा आते हैं श्रीगल के और उसे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है। अब डांट क्यों पड़ती है उसको कि और उसे थ्रेटन का मतलब क्या होता है? चीखना या ज़ोर से डांटना। और अपब्रीडिंग का मतलब भी वही होता है, धमकाना थ्रेटन को बोल सकते हैं। अपब्रीडिंग का मतलब होता है डांटना। तो वो उसे डांटते हैं कि तू जब तक यहाँ भूखा नहीं मरेगा तब तक तू उड़ नहीं पाएगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन उसने अपने जीवन के लिए भी उड़ान नहीं भरी। अब सीधा सा उसके मम्मी पापा ये कहना चाहते थे कि अगर तू यहाँ से उड़ेगा नहीं तो तुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा, अगर तुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो तू भूख से ही मर जाएगा। लेकिन जो सीगल था उसको अभी भी उड़ने में इतना ही डर लग रहा था कि वो अपना खुद को बचाने के लिए, खुद जीने के लिए भी वहाँ से फिर उड़ा नहीं। आज की आपकी क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। आप में से किसी बच्चे का चैप्टर 1, 2 और दोनों की पोएम का एक्सप्लेनेशन छूट गया हो तो आप लोग स्कूल के यूट्यूब चैनल से उसको समझ सकते हैं। आप लोगों को आपकी कॉपियाँ कंप्लीट करनी हैं और उन्हें चेक करवाना है।